कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एडिशनल रिजल्ट है वो लगभग 20,000 छात्रों का जो रिजल्ट का रास्ता है वह यहाँ से साफ है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो आपको रिवाइज्ड कट ऑफ दिखना है वो यहाँ पे 151 मार्क्स के राउंड आपको दिखना है। साथ ही साथ आप लोग हर एक कैटेगरी में -3 के अप्रॉक्स मार्क्स को कर सकते हो यदि आपके 3 नंबर से कम बन रहे, यानी कि कट ऑफ से यदि आपके अभी फिलहाल 3 मार्क्स तक कम है तो आप लोग उम्मीद करके चल सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो फाइनली आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एसएससी सीजीएल 2024 में जो वैकेंसी है वो बढ़ाकर 18,236 कर दी गई है। और यह जो वैकेंसी है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए किस रूप में खुशियों को लेकर आ रही है, आइए हम लोग समझते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 के रिवाइज रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो आपका रिवाइज रिजल्ट है 2024 का, उसमें आपको कट ऑफ कितने नंबर तक कम यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही साथ एडिशनल जो रिजल्ट है उसमें अभी ही 20,000 से अधिक जो यहाँ पर रिजल्ट है वो क्लियर है। साथ ही साथ आपका जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिवाइज रिजल्ट को लेकर मामला है वो हाई कोर्ट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या उसे लेकर एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो 2024 का एग्ज़ाम है क्या वो डिले होना है, क्या मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ने वाली है, हम लोग हर एक प्रश्न को बारीकी से जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी आपने देखा एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट जारी किया है एसएससी ने, उसमें किस रूप में लापरवाही की गई है, बड़े लेवल पे लापरवाही देखने को मिली है, जिसे लेकर यह जो मामला है सुर्खियों में है। आप लोग देखोगे लिस्ट 1 में जो कैंडिडेट पास कराए गए हैं वो 18,436 कैंडिडेट हैं। और हमेशा से एसएससी से यह सवाल पूछा जाता है कि आपने सेम कैंडिडेट को कैसे काउंट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से 18,436 जो कैंडिडेट हैं लिस्ट 3 के वो यहाँ पे आपके सामने होंगे रिवाइज रिजल्ट में, यानी कि 18,436 आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे लिस्ट 2 में देखोगे 2833 कैंडिडेट, ये सभी कैंडिडेट वैसे हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट 3 में भी शामिल है, यानी कि सेम कैंडिडेट को लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, जो कि बेहद दुख की बात है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे 18,000 आपने ऊपर देखा और 3,000 अप्रॉक्स आपको यहाँ दिख रही है, तो लगभग 21,000 तो आप लोग यहीं पे देख सकते हो। और सबसे बड़ी जो नाकामी है एसएससी की आप लोग यहाँ देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एसएससी में जो वैकेंसी अपडेट की गई है उससे लेकर 2024 की जो वैकेंसी है वो 18,200 प्लस यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। जबकि एसएससी ने जो ओवरऑल रिजल्ट जारी किया है आप लोग देखोगे ओनली 1,65,240 रिजल्ट जारी किया है, यानी कि 10 टाइम्स भी इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया है। यानी कि आप लोग अभी देखोगे 18,000 समथिंग यहाँ पे वैकेंसी हो गई है बढ़कर, इसका यदि 10 टाइम्स देखोगे उस हिसाब से भी 1,80,000 प्लस यहाँ पे रिजल्ट जारी होना चाहिए टीयर 1 का। इसे लेकर भी मामला यहाँ पे कोर्ट में नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन दुख की यह बात है कि यहाँ पे वैकेंसी जो अपडेट की गई है वो रिजल्ट के बाद की गई है। हम लोग आइए जानते हैं कि वैकेंसी किस रूप में अपडेट हुई है, उसके बाद जानेंगे कि आपका जो मेंस एग्जाम डेट है क्या वो बढ़ना है, आपका जो हाई कोर्ट में मामला है वो किस हद तक एसएससी के लिए एक चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग एसएससी की अपडेटेड वैकेंसी पे आ चुके हैं। यह 2024 की वैकेंसी है जो कि एसएससी की ओर से फाइनल रूप में जारी की गई है कि इस बार जो वैकेंसी रहनी है एसएससी सीजीएल 2024 में वो कितनी रहनी है। आइए हम लोग समझते हैं। आप लोग देख सकते हो सारी वैकेंसी किस रूप में है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए पोस्ट है वो देखोगे एक्साइज इंस्पेक्टर की। यहाँ पे जो भर्ती है वो इस रूप में है, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ग्रुप बी की यह पोस्ट है लेवल 7 की। और यहाँ पे देखोगे 2664 वैकेंसी है कुल मिलाकर। और नंबर 2 पे यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि बहुत सारे बच्चों की चाहत होती है, आप लोग देख सकते हो वो भी वैकेंसी आपको यहाँ पे अच्छी खासी दिख रही है। कुल मिलाकर यदि मैं आगे बात करूं कि आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो किस रूप में है, तो आइए हम लोग समझते हैं। ये आपके सामने जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आयु सीमा है, सभी आयु सीमा आपको दिख रही होगी 30 वर्ष तक, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले भी 30 वर्ष तक इसके लिए वैलिड है। सभी ग्रुप बी की जो अब तक आपको वैकेंसियाँ दिखी है। उसके बाद आप लोग आगे जब बढ़ते हो, ये सभी ग्रुप बी की वैकेंसी है, तो आप लोग इसके लिए जो भी
अनरिजर्व कैटेगरी से हो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो आपको वैकेंसी दिख रही है 42 देखोगे ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये सभी वैसी वैकेंसी है जिसके लिए आयु सीमा 27 वर्ष तक की है, 18 से 27। उसके बाद आप लोग देखोगे जो इम्पोर्टेंट है ऑडिटर पोस्ट की वैकेंसी 1799 वैकेंसी इस बार है, अच्छी खासी वैकेंसी है आपके सामने। 1620 टैक्स असिस्टेंट की, और सबसे बड़ी जो वैकेंसी इस बार देखी गई है आप लोग यहाँ देख सकते हो 4098 वैकेंसी आपके सामने है, और 2256 वैकेंसी आपके सामने है। एक आपके सामने टैक्स असिस्टेंट और दूसरी जो है पोस्टल असिस्टेंट यानी कि पीए और एसए की जो वैकेंसी है वो आपके सामने है। 4000, 2000, 6000 ये सभी ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए आयु सीमा 18 से 27 आपकी होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यदि आपकी एज इससे ऊपर है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए चुने नहीं जा सकते हो। इन सभी बातों को आप लोग देख सकते हो। ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 18,236 वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही होगी सभी पोस्ट को मिला करके, सभी कैटेगरी को मिला के। यदि मैं केवल अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 7,603 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है, जबकि 18,236 ओवरऑल वैकेंसी आपको दिख रही है। तो इस तरीके से आप लोग वैकेंसी को देख सकते हो। आइए अब हम लोग उन सभी प्रश्नों के जवाब को जानते हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहना। आइए अब हम लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 का जो रिवाइज रिजल्ट है उसका मामला कहां तक पहुंचा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि कल ही आप लोगों ने देखा अभिनय सर के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया कि अगली जो मुलाकात हमारी होनी है एसएससी से वो हाई कोर्ट में होनी है। उसके बाद से लगातार छात्रों में एक खुशी की लहर है, लेकिन दुख की यह बात है कि अब तक किसी भी शिक्षक का साथ उन्हें नहीं मिला है। और एसएससी जैसा आयोग हमारे सामने है तो इसमें खुशी वाली कोई फिलहाल बात नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आपका जो एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट रिवाइज हो रहा है तो उसमें जो आपको अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ दिखनी है वो क्या दिखनी है। उससे पहले आप लोग यह जानो कि एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो एडिशनल रिजल्ट है वो लगभग 20,000 छात्रों का जो रिजल्ट का रास्ता है वह यहाँ से साफ है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो आपको रिवाइज्ड कट ऑफ दिखना है वो यहाँ पे 151 मार्क्स के राउंड आपको दिखना है। साथ ही साथ आप लोग हर एक कैटेगरी में -3 के अप्रॉक्स मार्क्स को कर सकते हो। यदि आपके 3 नंबर से कम बन रहे हैं यानी कि कट ऑफ से यदि आपके अभी फिलहाल 3 मार्क्स तक कम है तो आप लोग उम्मीद करके चल सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि एसएससी जैसा जो आयोग है वो आपसे हार नहीं मानने वाला, यानी कि एसएससी इतनी आसानी से नहीं मानता। मैंने उसे वर्षों से देखा है, वर्षों का रिकॉर्ड है कि एसएससी को झुका पाना किसी भी शिक्षक की बस की बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं बाय चांस यदि ऐसा हुआ तो आप लोग देख सकते हो कट ऑफ इस रूप में। लेकिन एसएससी का जो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आपको बता दूं आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो फिलहाल आने की उम्मीद यहाँ पे नहीं है। आप लोग अगले साल की तैयारी कर सकते हो, लेकिन रिवाइज रिजल्ट जो है वो जारी एसएससी तो फिलहाल इतनी आसानी से नहीं करने वाला। और मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी मेंस भी आपका टाइम पे ही होना है। 18-19 जनवरी का जो आपका डेट है उसी डेट में आपका मेंस भी होना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके आक्रोश दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इस तरीके से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, उन्हें दुख होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं आप अभी नए हो इस फील्ड में तो आपको लगेगा जो जब सर कह रहे हैं ऐसा तो ऐसा, लेकिन एसएससी इन शिक्षकों को रत्ती भर भी इज्जत नहीं देता है। तो आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि आपका जो रिवाइज है रिजल्ट है वो जल्द ही जारी होगा। यदि रिजल्ट रिवाइज होता है तो उस केस में कट ऑफ इससे ज़्यादा कम आपको नहीं दिखनी है। मैं आपको पहले ही आइडिया लेकर बता दे रहा हूँ। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।